सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आई हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 2 दिन पहले ही हमारी सेना के जवान आतंकियों के द्वारा मारे गए हैं। और मैं अभी कुछ टाइम पहले फेसबुक चला रही थी तो मैंने उसमें देखा कि क्या बताऊँ मैंने क्या देखा। बहुत बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मैं तो उस लेडी को सल्यूट करती हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके हाथों से अभी चूड़ा तक भी नहीं उतरा है। तो और वो बिना आंसू निकाले, उस लेडी को देखो, वो कितनी ब्रेव लेडी है। वो बिना आंसू, मैं उस वीडियो को देख के अपने आंसू नहीं रोक पाई। और वो लेडी बोल रही है कि एक बार उठ के मुझे देख लो। उसकी माँ, आप खुद सोचिए, हम उनकी जगह होते तो हमारी क्या हालत होती। लोग बोलने में बोल देते हैं कि देश के लिए जवान शहीद हो गया। कब तक ये चलता रहेगा, कब तक ये चलता रहेगा। कितने, आपको याद होगा हिमाचल से भी हमारे सौरभ कालिया जी, उनके साथ भी बहुत गलत हुआ था, बहुत गलत हुआ था। इंसान की कोई कीमत ही नहीं रह गई है, इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। ज़मीनों के लिए, ज़मीन के लिए लड़ रहे हो, मर जाते हैं लोग। कौन ज़मीन उठा के ले जाता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। बस अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी। प्लीज़ ये सब बंद कीजिए, ये बिल्कुल गलत है। हमें भगवान ने धरती में जीने के लिए भेजा है, ना कि किसी को मारने के लिए। ना हमें ये किसी ने हक दिया है कि हम किसी की जान ले लें। तो हमारा देश बढ़ रहा है, उन्नति की राह पर है या कहाँ पर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो लेडी इतनी ब्रेव हो के उस जो सोल्जर उनके साथ आए हुए हैं उनको पूछ रही है कि वीर जी, कायरो ने क्या हरकत की, क्या किया कायरो ने। आप उसके मन की स्थिति को समझ सकते हो। भगवान पता नहीं कहाँ पे है। बोलते हैं कि कलयुग, कलयुग। ये कलयुग नहीं है तो क्या है? पिछली साल भी जब पुलवामा में हमला हुआ था, वहाँ भी हमारे इतने ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। अगर आपको प्रॉब्लम है, आप आमने सामने आके बात कीजिए। क्यों पीठ के पीछे से वार करते हो? यार आप खुद सोचिए, उस लेडीज़ के हाथों का चूड़ा तक नहीं उतरा है अभी तक। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से यही अपील करती हूँ कि प्लीज़ 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 इस चीज़ को बंद कीजिए। कोई इशू है, कोई आपकी प्रॉब्लम है, डिस्कस करके बहुत से सॉल्यूशन निकल जाते हैं। इसे मार के किसी को कुछ नहीं होगा। हम तो फॉर सम टाइम के लिए इमोशनल हो जाते हैं, पर वो जो उनके परिवार वाले हैं वो कैसे जीते होंगे। कुछ टाइम के लिए हम अपनी फैमिली से अलग रहते हैं तो हमें बहुत, मतलब बेचैनी होती है कि हम अपनी फैमिली से अलग हैं। पर वो जो इंसान हमेशा के लिए अपने परिवार को छोड़ के चला गया, देश के लिए चला गया, तो वो लोग कैसे जीते होंगे। उनके पास उनकी यादों के सिवा और कुछ भी नहीं होता है।
तो मैं बहुत सारी कविताएं लिखती हूँ और उस वीडियो को देख के भी मुझे इच्छा हुई कि मैं कविता लिखूं, पर मेरे हाथ नहीं चल रहे थे। भावनाएं तो बहुत उमड़ उमड़ के आई मुझे, पर बहुत सारे फीलिंग्स मेरे मन में आई उस कविता उस वीडियो को देख के। जिसने भी वो वीडियो बनाया हुआ है, माँ बेचारी उसकी बेटे की डेड बॉडी के पास खड़ी होके रो रही है। बीवी जिसकी के अभी हाथों से चूड़ा नहीं उतरा है, और वो बोल रही है कि प्लीज़ तुम एक बार उठ के मुझे तो देख लो। आप उसके मन की दशा समझ सकते हो। मैंने उसकी एक एक बात को फील किया है। तो मेरी सभी से अपने चैनल के माध्यम से अपील है, देश में शांति बनाए रखिए। कुछ नहीं होगा, सब कुछ यहीं रह जाता है। प्यार से बोले गए दो शब्द ही हमारी याद बनकर रह जाते हैं। देश को उन्नति की ओर ले जाना है तो कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। आज की डेट में मैं क्या बोल सकती हूँ, हमारा देश उन्नति की राह पर है। क्या बोलिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मेरी तरफ से मेरी फ़ौजी भाइयों को, मेरे परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि है। हम यही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर प्लीज़ इस चीज़ को रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करने पड़ेंगे। बहुत मैं उस लेडी को सल्यूट करती हूँ, उस माँ को मैं चरण स्पर्श करती हूँ। बहुत बड़ा दिल रखते हैं फ़ौजी के, जो आर्मी वाले जो लोग होते हैं, उनकी फैमिली सच में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वहाँ जाने का ही पता है, बट आने का कुछ पता नहीं होता कि वहाँ से आना भी है या नहीं आना है। एक जज्बा होता है देश के लिए। कोई कॉमन मैन आप हमें बोलेंगे कि आप चले जाइए, तो एक देशभक्ति की भावना होना बहुत ज़रूरी होता है मन में। उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। इतना तो श्योर है कि हम जा रहे हैं, पर ये गारंटी नहीं है कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, और कुछ भी कीजिए पर इस चीज़ को बंद कीजिए। किसी को हक नहीं है किसी की जान लेने का, किसी के जीने का अधिकार छीनने का। तो प्लीज़ प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। और अंत में मैं फिर से अपनी तरफ से शहीदों के जो परिवार हैं और जो मेरे भाई शहीद हुए हैं बॉर्डर पे, उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, दे रही हूँ। मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है आप लोगों को देने के लिए। हम घरों में चैन से सो रहे हैं, आप लोगों की बदौलत सो रहे हैं। ज़्यादा ना कहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।